मुझसे कुछ स्टूडेंट अक्सर ये पूछते हैं कि सर ये बताइए, अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो कर दें तो आंसर वन क्यों आता है। हम सबको मालूम होगा, देखा भी होगा हमने, याद भी बच्चों ने किया होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो कर दें तो आंसर वन आता है। मतलब 2 की पावर अगर जीरो करेंगे तो आंसर वन आएगा, 3 की पावर जीरो करेंगे तो भी आंसर वन ही आता है, 4 की पावर जीरो करते हैं तो भी आंसर वन आता है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लेते हैं तो भी उसकी पावर जीरो करने पर आंसर वन ही आता है। मतलब अगर मैं -2 की पावर जीरो करता हूं तो भी आंसर वन आएगा, -3 की पावर जीरो करता हूं तो भी आंसर वन आएगा, -5 की पावर जीरो करता हूं तो भी आंसर वन ही आता है। इनफैक्ट मैं कोई भी इंटीजर लेता हूं, उसकी पावर जीरो करता हूं तो आंसर वन आता है। और अगर मैं नॉन इंटीजर्स नंबर की तरफ जाऊं, मतलब अगर मैं रैशनल नंबर लूं, मतलब अगर मैं 1/2 की पावर जीरो करता हूं तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। अगर मैं सपोज यहाँ पे 3/2 लेता हूं, इसकी पावर जीरो करता हूं तो भी आंसर क्या होगा, वन आएगा। और रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो और Q वहां पे क्या हो, जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब देखो रैशनल नंबर की भी पावर जीरो करने पे वन आता है। अब कौन सा नंबर बच गया, इरैशनल नंबर बच गया। तो चलिए देखते हैं इरैशनल नंबर की पावर जीरो करने पर वन आता है क्या। तो अगर मैं देखो √2 इरैशनल नंबर है, इसकी पावर जीरो करता हूं तो भी आंसर वन आता है। सिमिलरली अगर मैं √3 लेता हूं, √3 भी इरैशनल नंबर है, इसकी पावर जीरो करता हूं तो भी आंसर वन ही आता है। इनफैक्ट जो सबसे उम्दा, सबसे विशिष्ट, सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाला जो इरैशनल नंबर है दैट इज पाई, उसकी भी अगर मैं पावर जीरो करता हूं तो भी आंसर वन आता है। और हम सबको मालूम होगा पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है मतलब अगर मैं पाई की पावर भी जीरो करता हूं तो भी क्या आता है, वन ही आता है। ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अभी हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और समझेंगे कि किसी भी नंबर की पावर जीरो करने के बाद वन ही क्यों आता है, दूसरा नंबर क्यों नहीं आ सकता। तो चलिए उसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम सबको मालूम होगा, हम सबने ये पढ़ रखा है कि अगर a⁻m है अपॉन a⁻n है, दैट इज इक्वल टू a⁻m-n। यहां पे m क्या है, m इज ग्रेटर देन n, वी नो दैट, ये हमको मालूम है। अब यहां पे देखो, सपोज यहां पे देखो a⁻m अपॉन a⁻n क्या है, a⁻m-1, ये हमको पता है। अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं, इफ m इज इक्वल टू n, m की वैल्यू अगर मैं n मान लेता हूं, चलिए कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁻n अपॉन a⁻n, राइट, दैट इज इक्वल टू a⁻n-n। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछना है। a⁻n अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻n-n। अब देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फोकस करता हूं, हम सबने ये सीख रखा है कि अगर मैं 5/5 करता हूं तो क्या आता है, आंसर 1 आता है। अगर मैं 6/6 करता हूं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर मैं 7/7 करता हूं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। मतलब अगर मैं सेम नंबर की डिवाइड सेम नंबर के साथ कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं x डिवाइड बाय x करूंगा दैट इज इक्वल टू 1, सेम नंबर है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं अगर मैं a⁻n अपॉन a⁻n करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज नंबर क्या है, सेम है।
तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए रेस टू द पावर एन, ए रेस टू पावर एन कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ए रेस टू पावर एन माइनस 1 क्या होगा, हमने सीख रखा है अगर मैं 5 माइनस 5 करूंगा तो क्या आता है 0 आता है। दूसरी क्लास का भी बच्चा ये बताएगा, अगर मैं 6 माइनस 6 करता हूं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। अगर मैं 8 माइनस 8 करता हूं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं n माइनस n करूंगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब n माइनस n के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं 0 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट मिला, यहाँ पे मुझे ये रिजल्ट मिला ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब देखना यहाँ पे देखो ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो भी 1 आएगा, a की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा, a की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा, 4 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा, 5 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा, 6 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा, -1 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा, -2 पुट करूंगा तो भी 1 आएगा। इनफैक्ट अगर मैं कोई भी नंबर पुट करता हूं तो ए रेज टू पावर 0 क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं। देखो अभी एक बात के ऊपर और फोकस करना है, यहाँ पे देखो मुझे क्या मिला ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ए क्या होगा, इंटीजर होगा, रैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। और वो एक्सेप्शन क्या है उसको आपको समझ के रखना है। एक्सेप्शन क्या है, ये एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस पे अप्लाई नहीं होगा, वो कंडीशन के ऊपर अभी मुझे फोकस करना है। वो एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन ये है अगर मैं यहाँ पे 0 रेज टू द पावर 0 लेता हूं दैट इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं होगा। ये इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये सारे नंबर पे वैलिड होता है बट 0 को छोड़ के। 0 रेज टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 0 रेज टू द पावर 0 करने के बाद 1 क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले मैं एक डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, ए इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के एक कोई भी नंबर हो सकता है। अब हमारा सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो 0 मैंने लिया है 0 रेज टू द पावर 0 करने के बाद 1 क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए उसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखो यहीं से हमने स्टार्ट किया था, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। चलिए अब यहाँ पे देखो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे जो मुझे डिनोमिनेटर मिला है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में हमने सीखा है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, राइट। हमने मैथमेटिक्स में सीखा है अगर मैं सपोज यहाँ पे 5/0 करता हूं तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये हमको नॉट डिफाइन रिजल्ट देता है, ये अनडिफाइन होता है। इसका आंसर हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे देखो अगर मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a रेज टू द पावर n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा a रेज टू द पावर m अपॉन 0। ये क्या है, ये अनडिफाइन है। मतलब यहाँ पे देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो तो अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब मुझे कोई वो रिजल्ट देगा ही नहीं। दैट इज वाई हम लोग 0 रेज टू द पावर 0 को 1 के इक्वल नहीं मानते। तो 0 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है अगर 1 नहीं होती तो, ये भी तो सवाल उठता है। अगर 0 रेज टू द पावर 0 1 नहीं होता है तो क्या होता है। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर ये होगा कि जो 0 रेज टू द पावर 0 होता है दैट इज अनडिफाइंड, इसका आंसर नहीं फाइंड किया जा सकता, ये अनडिफाइंड रिजल्ट को देता है। ये हमारा एक आंसर हो गया। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट 0 उसकी पावर 0 करने पर आंसर क्या आता है 1 आता है। कुछ भी डाउट आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर तो आपको करना ही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।